बात है 1 जुलाई 2019 की। दोपहर 11:21 पर लोकल बिजनेसमैन पदम अग्रवाल को उनकी बेटी हर्षिता का कॉल आता है। वो बहुत घबराई हुई थी। हर्षिता कह रही थी कि उसे जल्दी घर ले आए क्योंकि उसके सास ससुर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। पदम अग्रवाल जो कि उनके पापा थे, उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो जल्दी कुछ करेंगे। उसके बाद वो उसके ससुर को कॉल लगाने की ट्राई करे, बट उन्होंने कॉल उठाया नहीं। जब पदम निकलने वाले थे तभी सुशील ने दोपहर 12:21 पर उन्हें तुरंत आने को कहा। जब पदम, उनकी वाइफ संतोष और दूसरी बेटी दिया पहुंचे, उन्होंने हर्षिता की डेड बॉडी देखी। उसके सास ससुर ने कहा कि यह सुसाइड है, पर उसकी फैमिली ने जोर डाला कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, खासकर उसके बर्थडे के एक दिन पहले। हर्षिता जो फोटोग्राफी के लिए पैशनेट थी और मुंबई से एनिमेशन में ग्रेजुएट की थी, लोकल स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रही थी। उसकी शादी उत्कर्ष से 24 जनवरी 2017 को हुई थी, जो बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट की गई थी। पर उत्कर्ष की फैमिली ने हर्षिता की फैमिली पर जोर डाला कि शादी में हुए जितने भी खर्चे सारे रिकवर करे, जो लगभग 40 लाख रुपए बने। शादी के 6 महीने बाद उसके सास ससुर ने फैक्ट्री मशीन के लिए 2 करोड़ मांगे, और जब हर्षिता ने मना कर दिया कि नहीं दे सकती इतने पैसे, तो उससे बहुत बुरा ट्रीट करने लगे। हर्षिता के पेरेंट्स जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे घर ले आए, जहाँ उसने हरेसमेंट और अब्यूज़ के बारे में बताया। पर ये सब के बावजूद हर्षिता को लगा कि सब सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी, लेकिन सिचुएशन और ख़राब हो गई जब रानू और सुशील की बेटी प्रदी की शादी हुई। नए डिमांड्स के साथ हर्षिता की सासू रानू ने उसे फिजिकली अब्यूज़ करना और बढ़ा दी, जिससे हर्षिता को डिप्रेशन में डाल दिया। ये सब के बावजूद उसके पेरेंट्स ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया यूएसए के लिए, दोनों बेटियों और उसके हस्बैंड के साथ, होपिंग कि इससे हर्षिता की स्पिरिट्स अपलिफ्ट होगी। और वापस आने पर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की गई थी हर्षिता के लिए 7 जुलाई को, जो कि उसका बर्थडे था। बट अचानक से 6 जुलाई को उसकी मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ, उत्कर्ष ने बताया कि मैं और मेरे पापा फैक्ट्री में थे जब मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि हर्षिता ने हमारे घर के विंडो से जंप कर दिया है। इसके बाद मेरे पापा और मैं जल्दी से घर की तरफ भागे। इसके बाद सुशील ने पुलिस को बताया कि जब वो सुबह 6 बजे काम के लिए घर से निकले तो घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दोपहर 12:30 के अराउंड रानू ने कॉल करके उन्हें बताया कि उनकी बहू हर्षिता फ्लैट के विंडो से गिर गई है। ये खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत हर्षिता की फादर पदम अग्रवाल को फ़ोन किया और उन्हें जल्दी आने के लिए कहा। इसके बाद रानू ने पुलिस को बताया कि लगभग दोपहर 12:30 के अराउंड वो घर के बाहर एक पैकेज कलेक्ट करने गई थी और उस टाइम उनकी काम वाली किचन साफ कर रही थी, लेकिन अचानक से काम वाली की चीख सुनाई थी। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि हर्षिता विंडो से लटक रही थी और उनकी काम वाली उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो पास गई वो गिर गई। जब तक कि वो नीचे पहुंची हर्षिता की डेथ हो चुकी थी। लेकिन जब पुलिस ने काम वाले का स्टेटमेंट लिया तो उसका स्टेटमेंट सभी घर वालों से बिल्कुल अलग था। उसने कहा, जब मैं सुबह 9:30 में फ्लैट पे पहुंची सफाई के लिए, उत्कर्ष अपने पापा के साथ काम पे जा चुका था। सिर्फ हर्षिता और रानू घर पे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों किसी बात पे बहस करने लगे। बहस करते वक्त रानू ने गुस्से में हर्षिता से कहा कि काम वाली को 8,000 रुपये मिलते हैं और तुम पूरा दिन फ्री रहती हो, तुम भी कुछ काम कर लिया करो। इस बात से हर्षिता भी गुस्सा हो गई और आर्गुमेंट और बढ़ गई। सिचुएशन सीरियस होते देख मैंने हर्षिता को दूसरे कमरे में ले जाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद रानू भी वहाँ आई और उसने हर्षिता को चप्पल और झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। उन्हें अलग करने के बाद मैंने वापस अपने काम पर लग गई, लेकिन अचानक दोपहर 12:30 के आसपास मैंने हर्षिता की आवाज़ सुनी। जब मैंने किचन के पास गई तो देखा हर्षिता विंडो से लटक रही थी। मैंने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। इस दौरान दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। उसने जरा सा भी बचाने की कोशिश नहीं की। काम वाले के स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने रानू को कस्टडी में ले लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के रूप में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला, जो हर्षिता की बहन दिया ने प्रोवाइड किया था। फुटेज में रानू हर्षिता की बॉडी के पास आती हुई दिखती है।
ये अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है सी इज फिनिश, सी जस्ट जंप आउट ऑफ द विंडो। इसके बाद रानू वहाँ से कार की और मोबाइल फ़ोन लेकर चली गई। इसके बाद पुलिस ने हर्षिता के हस्बैंड, सास ससुर तीनों को अरेस्ट कर लिया और उन्हें डॉबरी मर्डर केस के चार्ज लगाए। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड स्टे सेफ।